ट्विशा शर्मा मौत मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज दोबारा ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम होगा। थोड़ी ही देर में भोपाल पहुंचेगी डॉक्टर्स की टीम, दिल्ली एम्स की टीम भोपाल एम्स पहुंचेगी, जहां पर वो दोबारा पोस्टमार्टम करने वाली है। देखिए, जब से ये पूरा मामला सामने आया था तभी से ट्विशा शर्मा के परिजन ये मांग कर रहे थे कि उन्हें पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ अनियमितताएं मिली है, वो चाहते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम हो। हालांकि हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया और अब दिल्ली एम्स से थोड़ी ही देर में टीम आने वाली है, डॉक्टर्स की टीम, जो कि भोपाल एम्स पहुंचेगी और ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपको बता दें, लगातार जो है इस दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भी नजरें टिकी हुई है कि क्या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है, और अगर बदलाव देखने को मिलेगा तो ट्विशा शर्मा मौत मामले में ये एक नया मोड़ आ जाएगा। ट्विशा की मौत मिस्ट्री से जुड़े हुए 3 सीसीटीवी फुटेज भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। देखिए, मौत से पहले पार्लर में थी ट्विशा, पार्लर से लौटी और फिर छत पर गई, और उसके बाद आप देखते हैं मौत की तस्वीर। जब भी जो भी जैसा दावा किया गया ससुराल पक्ष द्वारा कि उसको सीपीआर दिया गया था, उसकी जान बचाने की कोशिश की गई। हालांकि 10 मिनट की दूरी पर जब अस्पताल था तो 40 मिनट क्यों लग गए पहुंचाने में, इसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। लेकिन ये 3 सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि ये मौत आज की डेट तक मिस्ट्री क्यों बनी हुई है। आखिर कौन व्यक्ति जो आत्महत्या करने वाला होता है वो पार्लर जाता है, हेड मसाज लेता है? कौन व्यक्ति पार्लर से लौट के इतने कैजुअल तरीके से छत पर जाता है? और उसके बाद मौत के बाद की तस्वीर भी आप देखेंगे, कुछ लोग पहले से ही मौजूद रहते हैं और उसके बाद ट्विशा की जो बॉडी है उसको नीचे लाते हुए इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आते हैं। ये ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जो इस मौत को एक मिस्ट्री बना रहे हैं। ट्विशा मौत मिस्ट्री में आज बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि आरोपी पति समर्थ की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। थोड़ी ही देर में पुलिस कोर्ट लाएगी समर्थ को, और अब देर रात जबलपुर से भोपाल लेकर पहुंच चुकी है पुलिस। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में आरोपी को रखा गया है। सुबह 11 बजे पेशी के लिए उसे पुलिस लेकर आने वाली है। कोर्ट से आरोपी के रिमांड भी मांगने वाली है पुलिस। तो देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्विशा मौत मिस्ट्री में आज बड़ा दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि आरोपी जो बताया जा रहा है ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह, वो जब फरार चल रहा था तो अब वो पुलिस की गिरफ्त में आया, तो कई खुलासे हो सकते हैं। जब उसको रिमांड पर ले लिया जाएगा उससे पूछताछ की जाएगी। और अभी की अपडेट ये मिल रही है कि थोड़ी ही देर में पुलिस कोर्ट के लिए समर्थ को लेकर रवाना होगी। देर रात जबलपुर से भोपाल लेकर जब पुलिस पहुंची थी उसकी तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में अभी आरोपी को रखा गया है। जबलपुर पहुंचा था सरेंडर करने के लिए, जबलपुर से उसे भोपाल लाया गया। भोपाल में कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी। सुबह 11 बजे पेशी के लिए पुलिस लेकर आने वाली है। आपसे ठीक 1 घंटे बाद ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कोर्ट से आरोपी की रिमांड पुलिस मांगने वाली है, क्योंकि अभी जो है इसकी रिमांड और इसकी पूछताछ बहुत जरूरी है। बस इसको इसी तरीके से सर कार्रवाई को एग्जीक्यूट करते रहें। सेकंड पोस्टमार्टम जो होनी है उसके लिए एम्स से कोई कंफर्मेशन या आया आपके पास? सर अभी तक तो हमें कोई सूचना नहीं मिली है। हम भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ना सिर्फ आज से, हम तो उस दिन से इंतज़ार कर रहे हैं जब हमने PM2 की रिक्वेस्ट करी थी और हमें लगातार उन्होंने छकाया। कभी बोला पुलिस का ये फैसला होता है, पुलिस ने कहा कि भाई ये जो है आप हम इसे कराते हैं, और अगले दिन बोला कि ये हमारा नहीं है, आप कोर्ट चले जाइए। फिर कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने बोला आप अगले दिन आइए, अगले दिन पहुंचे तो ये हो नहीं सकता। उसके बाद यानी खारिज कर दिया गया। फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो हमारे लिए तो कैसे गुजर रही है, एक भावुक इसमें एंगल भी है। माँ बाप जिनकी बच्ची का शरीर, बच्ची तो चली गई है, ये तो मन को समझा दिया गया है, लेकिन बच्ची का शरीर जो धार्मिक कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसमें अंत्येष्टि बहुत बड़ा एक और फाइनली एक अंतिम संस्कार, एक जीवन। सर ये अभी हमारे हाथ में नहीं है, वही हम निवेदन करेंगे आप लोगों के माध्यम से, जो भी अधिकारी इस व्यवस्था को मैनेज कर रहे हो। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि इसको जितना जल्दी करा सके करा दीजिए सर। ऑलरेडी बहुत विलम्ब हो चुका है। एक तरफ एविडेंसेस जो मुझे लगता है डॉक्टर्स और फॉरेंसिक वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उन एविडेंसेस में कितना नुकसान हुआ होगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि कुछ नए एविडेंसेस वो लोग ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ परिवार की भावनाएं हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमको जितना जल्दी वो मिले और उसका जो आखिरी संस्कार है उसको हम कर पाएं। तो ये ट्विशा शर्मा के भाई को सुन रहे थे आप। वो इसे एक तरफ भावुक पल बता रहे हैं तो दूसरी तरफ एक बड़ी कानूनी लड़ाई भी बता रहे हैं। और देखिए आपको सुनाते हैं परिजन क्या कह रहे हैं। इस कानून से जुड़े हुए ही लोग हैं। उनकी माताजी जज हैं। जिस काम को पुलिस को करना चाहिए था उन्हें बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था दोनों माँ बेटों को। उन्होंने कोई पॉइंट होगा उनके पास में जो उन्होंने इसको सरेंडर किया है। अभी
सेकंड पोस्टमार्टम जो होनी है उसके लिए कोई कंफर्मेशन या कब हो जाती है? देखिए, जो आप लोगों के माध्यम से जो सब सारी चीज़ें पता चली हैं कि उसकी मंजूरी मिल चुकी है, वो कितनी जल्दी यहाँ पर टीम आती है उसके बाद सभी को पता चलेगा। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, वो बच्ची भी इस पूरे घिनौने षड्यंत्र से मुक्ति पा सके, जो अभी भी जिसकी बॉडी मॉर्चरी के अंदर पड़ी हुई है, और बहुत बहुत ज़्यादा दर्द में है पूरा परिवार इस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी। सीबीआई को भी जांच अब फर्दर सौंप दी जाएगी, ऐसा पता नहीं? जी, सौंप दी जाएगी या सौंप दी गई है मुझे जानकारी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके सीबीआई इसमें इंटरवेन करेगी, तभी सबूतों से छेड़छाड़ और जो दूसरे अपराधी दूसरे जो अधिकारी हैं यहाँ पर जो बैठे हुए बड़े पदस्थ अधिकारी हैं जो निरंतर हस्तक्षेप कर रहे हैं इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के अंदर, उन पर भी अंकुश लग सकेगा सीबीआई आने के बाद में। क्या कुछ फर्दर डिमांड है या क्या आरोप है? फर्दर डिमांड यही नहीं, अब जितना जो हो चुका है वो जितना जल्दी बाकी की कार्रवाई अब शुरू हो, सीबीआई जल्दी से जल्दी इसमें आए, जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम सेकंड पोस्टमार्टम उसका हो जाए, ताकि हम भी उसको अंतिम संस्कार कर सके एक इज्जत के साथ में। तो देखिए, ट्विशा शर्मा के परिजन अब लंबा इंतजार हो चुका है। उनकी बेटी का जो शव है वो कई दिनों से मॉर्चरी में रखा हुआ है। सेकंड पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद वो अंतिम संस्कार कर पाए, यही वो चाहते हैं, यही उनकी मांग है कि सीबीआई भी जल्द से जल्द इस समय कार्रवाई शुरू कर दे। इधर विवेक राणा मेरे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, अगर बात कानूनी कार्रवाई की जाए तो आज एक बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि आरोपी पति समर्थ सिंह को कोर्ट में आज पेश किया जाना है। इसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल अंशिका, आप पीछे तस्वीर देखिए कि जो हलचल है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि समय अब कम बचा है, क्योंकि 11 बजे के बाद यहाँ से समर्थ को सीधे अपने मेडिकल कराने के लिए जयप्रकाश अस्पताल ले जाया जाएगा। उसके बाद यहाँ से जिला कोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ की जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस अपने तमाम पक्ष रखेगी, अपना साक्ष्य रखेगी। उसके बाद जो रिमांड की जो मांग है वो पुलिस करती हुई दिखाई देगी। मगर हलचल इसलिए तेज हो गई है अंशिका, क्योंकि आप थाने के अंदर देखिए कि थाने के अंदर जो समर्थ है वो अंदर है और अब वो सो के उठ चुका है, क्योंकि कल देर रात उसको 2 बजे के लगभग भोपाल कटारा थाने लाया गया था और लाने के बाद समर्थ ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो सो गया था और अब वो सो के उठा है। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मुस्तैद हो गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि बाहर थाने के यदि बात करें तो मीडिया के तमाम लोग भी मौजूद हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार से चारों ओर से जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है, किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। मगर विस्तार न्यूज़ कोशिश करेगा कि आपको अंदर की हम तस्वीर दिखाएं। और आप देखिए, ये मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से विवेक अंदर आइए और अंदर की तस्वीर दिखाएं। आप अंदर आइए तो आप देखिए कि यहाँ पर तमाम सुरक्षा के लिहाज से तमाम सुरक्षा जवान यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी यहाँ रुकिए, क्योंकि अंदर जो आरोपी समर्थ जो है वो अभी वहाँ अंदर है, उसको यहाँ से सीधे कोर्ट भी ले जाना है, उसका मेडिकल भी कराना है और कई नियम कानून है, कई दावपेज है, जिसके चलते अंजलि अभी पुलिस के जो जवान है मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दे रहे। मगर मैं आपको साइड से तस्वीर दिखाऊंगा। विवेक यहाँ से आइए और यहाँ से जूम करके अंदर की आप तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ से जूम करके कोशिश विवेक करके दिखाइए कि किस प्रकार से जो अंदर अभी लॉकअप में समर्थ को अंदर रखा गया है। और विस्तार न्यूज़ पल की जो अपडेट है वो अपने दर्शकों तक दे रहा है कि किस प्रकार से देर रात समर्थ को यहाँ लाया गया है। हालांकि जिस प्रकार से जानकारी मिल रही कि कुछ देर बाद भोपाल के जो एम्स है दिल्ली की टीम पहुंचेगी और जब दिल्ली की टीम एम्स पहुंचेगी तो सेकंड जो पोस्टमार्टम है उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल कोर्ट ने आदेश दिया था कि सेकंड पोस्टमार्टम होगा और दिल्ली की टीम को दिल्ली एम्स को निर्देश दिए थे कि वहां से टीम भेजे और यहाँ पर भोपाल एम्स में जो सेकंड पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। मगर आपको अंदर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ और जूम करके विवेक आप दिखाने की कोशिश कीजिए कि समर्थ को किस प्रकार से लॉकअप में रखा गया है, क्योंकि यही वही थाना है कटारा जहां पर समर्थ को लाया गया था और लाने के बाद यहां पर रखा गया और यहां से ही कुछ देर बाद उसका मेडिकल कराने के लिए जयप्रकाश अस्पताल ले जाया जाएगा और जयप्रकाश अस्पताल के बाद सीधे
कोर्ट ले जाया जाएगा, कोर्ट ले जाके समर्थ को पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, कोर्ट ले जाया जाएगा, उसकी पेशी होगी। और ऐसे में कितने दिन की रिमांड पुलिस मांग सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या विवेक? बिल्कुल, यदि बात करें कानूनी दाव पेच की, तो जिस प्रकार से जानकारी सामने आई है कि पुलिस कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, डायरी रखेगी और तमाम साक्ष्य रखने के बाद कोर्ट को बताएगी कि आरोपी 13 तारीख से फरार था, पुलिस के द्वारा इनाम घोषित किया गया है और इनाम घोषित करने के बाद जब समर्थ पुलिस की गिरफ्त में है तो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पूरे मामलों को लेकर, जिससे पूछताछ की जाएगी, जिसके चलते लग रहा है कि करीब 7 दिन की जो जमानत है, रिमांड है, वो पुलिस कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांग सकती है। और आपने तस्वीर देखी कि किस प्रकार से जो बिस्लरी का जो पानी है वो यहाँ से ले जाया गया है, क्योंकि लग रहा है कि समर्थ ने मांग की होगी, क्योंकि कल देर रात भी जब वो कटारा हिल्स थाने में समर्थ जब आया था तो मांग की थी उसने कि वो उसको खाना है, तो जिसके बाद पनीर की थाली स्पेशल लाके उसको दी गई थी। और बताइए, आरोपी है और वीआईपी ट्रीटमेंट उसे थाने में मिल रहा है। हालांकि ये देखिए, ये सवाल तो दूसरा हो जाता है, लेकिन फिलहाल उसे कटारा हिल्स थाने में रखा गया है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी के लिए और मेडिकल के लिए जेपी हॉस्पिटल उसे ले जाया जाएगा।